नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह सीखने जा रहे हैं कि अमीन लोग किसी ज़मीन की पैमाइश नक्शा देखकर किस प्रकार शांति ढंग से कर देता है। लेकिन आप लोग वही चीज़ जब देखने जाते हैं तो आप लोग को वह उबान जैसा लगता है। मतलब वो आपको लगता है कि यह बहुत भारी है, छोटा छोटा नक्शा है और अमीन साहब कर देते हैं। और जब आप उसको सीख जाते हैं तो आप में उस थोड़ा थोड़ा रुचि आने लगता है। तो इस वीडियो में आपको हम वो सारे चीज़ सिखाने वाले हैं जो एक अमीन के लिए ज़रूरी है, या फिर आपको अपने ज़मीन की जो पैमाइश करनी है खुद से, तो वो आप किस तरह सीख पाइएगा, किस तरह कर पाइएगा। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानिएगा कि वो सारे नियम किस प्रकार फॉलो किए जाते हैं, जिससे अगर अमीन महोदय आपके यहाँ नहीं आ पाए और आप खुद ब खुद किसी ज़मीन की पैमाइश खुद कर सकते हैं, तो किस तरह पैमाइश कर सकते हैं, ये सारे चीज़ इस वीडियो में आप सीखने वाले। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में कुछ और चीज़ भी अच्छे अच्छे बता देंगे, जिससे एक अमीन को क्या क्या सीखना पड़ता है, या फिर एक अमीन की तरह आप भी क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको सीखने में सहूलियत होती है। क्योंकि अमीन के पास एक नक्शा होता है, दूसरा गुनिया होता है और तीसरा क्या होता है, ब्रांड होता है। अब वह जो चीज़ है वो नियम को फॉलो करता। एक बात हम बता देते हैं कि भारत में जितने भी नक्शा बनाए जाते हैं उसके रूल और रेगुलेशन होते हैं। नक्शा बनाने का जो भी नज़रिया है वह किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले चलिए कि हम नक्शा की बात करते हैं। तो नक्शा जो होता है वो नक्शा की दूरी जो होती है वह कड़ी में होती है। किस में होती है? कड़ी में। आपने यह भी गौर किया होगा कि नक्शा के नापी के लिए जो है अमीन महोदय लाते हैं और नापी कर देते हैं। आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये है गुनिया, ये देखिए एक गुनिया है, ये भी एक गुनिया ही है, ये भी एक गुनिया ही है और ये भी एक गुनिया ही है। मतलब मेरे पास 4 गुनिया है। जब जैसा वैसा यूज़ करते हैं। इस चारों में से सबसे बेस्ट गुनिया यानी इथकल गुनिया कौन सा है? तो देख लीजिए, सबसे इथकल गुनिया यह जो पीतला कलर का है, यह पीतल वाला ही बेस्ट गुनिया होता है। इसी गुनिया से सभी गुनिया का बेस मापा जाता है। अब कैसे मापिएगा? तो इधर गौर से देख लीजिएगा। इस तरह जो नीचे छोटा छोटा जो दाना होता है ये 25-50 गुनिया है, नीचे का दानिया 10-10 कड़ी का होता है और ऊपर का गुनिया का 20-20 कड़ी का डिस्टेंस होता है। और किसी भी गुनिया का जो डिस्टेंस मापा जाता है, आप वो 10 के 10 कड़ी को मिलाइए। अगर 10 के 10 कड़ी और एक साथ मिल जाते हैं तो वो आपका परफेक्ट, और ये परफेक्ट गुनिया होता है। तो जब छोटे छोटे खेतों को मापा जाता है तो इस गुनिया से मापा जाता है, लेकिन जहाँ पर बड़े प्लॉटों को मापा जाता है तो इस गुनिया का प्रयोग करते हैं। और खासकर सबसे पहले अमीन जब भी नक्शे पर गुनिया बैठाता है तो सबसे पहले वह गुनिया का 20-20 वाला हिस्सा पकड़ता है, क्योंकि 20-20 वाला हिस्सा से अगर उसका एक्चुअल मापी डिस्टेंस निकल जाता है तो वह 20-20 से नाप लेता है। थोड़ा सा उसको अगर डिफेक्ट पड़ता है तो वह 10-10 वाली कड़ी पर मापी करता। तो सबसे पहले आप ये जान गए कि नक्शे की जो दूरी होती है वह कड़ी में होती है। पहला ये नियम हो गया और गुनिया चलाने का ये नियम है। उसके बाद आपको कड़ी से, मान लीजिए कि कोई अमीन कड़ी है, नक्शा की माप की दूरी कड़ी है, उसको अगर फीट में मापता तो फीट में मापने के लिए क्या होता है कि फीट को कन्वर्ट करना पड़ता है कड़ी से फीट में। तो कैसे फीट में बदला जाता है उसको देखना। तो एक कड़ी यानी एक कड़ी छोड़िए, एक जरी बराबर 100 कड़ी होता, ठीक है। और एक कड़ी बराबर 7.92 इंच का होता। इस चीज़ को जान लीजिए। और एक जरीब में 20 मीटर 22 गज 44 हाथ 66 फीट और 88 बीता होता। यही चीज़ सबसे बड़का चीज़ है कि हमको कड़ी से अगर फीट में बदलना हो तो 0.66 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर कड़ी से हमको मीटर में बदलना है तो 0.22 से मीटर से गुना कर देते हैं। इसमें गुना करना है सब में।
उसके बाद मान लीजिए अगर हमको कड़ी से गज में बदलना है तो 0.22 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि कड़ी से हमको फीट में गुना बदलना है तो 0.66 से, कड़ी से हमें 0 मीटर में बदलना है तो 0.2 से, और कड़ी से गज में बदलना है तो 0.22 से होता है। अब चलिए ये चीज़ तो आप लोग समझ गए कि हमको नक्शा से किस तरह लेना है। अब आते हैं हम लोग कि नक्शा तो हम लोग देख लिए कि नक्शा किस तरह होता है। अब आते हैं हम लोग नक्शा का पैमाना। अब नक्शा का जो पैमाना होता है, पैमाना ये सबसे बड़ा चीज़ है। इस चीज़ को बहुत बड़ा समझना जरूरी है। अंग्रेज लोग जब बनाए थे तो 4 इंच बराबर 1 मील की गुनिया पर बनाए थे, लेकिन बाद में जब संशोधन हुआ तो संशोधन होने के बाद बेस ऑफ पॉइंट रखा गया पूरे ऑल इंडिया भारत में 16 इंच बराबर 1 मील। अब कहिएगा कि सर ये है क्या चीज़, तो एक्चुअली इसके बारे में मील की चर्चा हम जो है सो आगे वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए मील यानी 16 इंच बराबर 1 मील वह जनसंख्या का क्षेत्र जहाँ जनसंख्या की आबादी कम हो और यह मूल है यानी बेसिक है, इसके आधार पर नक्शा होता है। नक्शा के नीचे में लिखा होगा कि 16 इंच बराबर 1 मील, यानी मान लीजिए कि नक्शा पर आपने 60 कड़ी लिया है, ये नक्शा पर है, तो आप जमीन पर भी क्या कीजिएगा 60 कड़ी ही लीजिएगा, ठीक है ना। ये जमीन पर लीजिएगा, जमीन पर भी उतना ही लीजिएगा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर। ये पैमाना है। अगर मान लीजिए जमीन पर आपने 125 कड़ी लिया है, नक्शा पर लिया है, तो आप जब इसे ज़मीन पर लीजिएगा तो ये भी 125 कड़ी का ही आएगा ज़मीन पर। लेकिन उसी जगह नक्शा में अगर 32 इंच बराबर 1 मील हो या फिर 64 इंच बराबर 1 मील हो, इस दोनों में क्या अंतर है? तो अगर 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना हो तो उस कड़ी वाले दूरी को क्या कर देना है, 16 दूना 32, यानी आधा करके जमीन देखना। क्या देखना है? जमीन देखना। वही अगर कड़ी वाले दूरी है और 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना बना हुआ तो 16 चौका 64, यानी जमीन पर आप उसको 1/4 हिस्सा में देखिएगा। यही चीज़ आपको समझना है कि नक्शा पर 2 चीज़ होता है, नक्शे की दूरी कड़ी में और नक्शा का पैमाना 16 इंच 32 इंच और 64 इंच पर होता है। इस चीज़ को आपको देखना होगा। जैसे कि अभी हम बताएं आपको, ये 60 कड़ी है, 16 इंच बराबर इतना है नक्शा पर, तो ज़मीन पर वही होगा। लेकिन अगर यही हम 32 इंच बराबर 1 मील में अगर निकालते हैं, तो 1 मील में निकालते हैं तो ये 60 कड़ी जो है नक्शा पर है, ठीक है। तो ज़मीन पर यह क्या हो जाएगा, आधा न कहें, यानी ज़मीन पर आप इसे 30 कड़ी ही नाप सकते हैं, ठीक है। ये है आपका पैमाने वाले हिसाब से आपको चलना होता। अब यहाँ यह पड़ता है जरूरी कि आप जब बैठते हैं तो आप लोग इंच फीट करते रहते हैं। सबसे पहले अमीन का काम होता है कि वह किसी से झगड़ा नहीं करेगा, वह किसी से बेफजूल बातें नहीं करेगा। दूसरी बात कि नक्शा में हमेशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को देख करके ही नक्शा बैठा के चला जाता है, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम से शुरू किया जाता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि नक्शा हमको किस तरफ से बैठाना है और किस तरफ से आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह होती है कि जब भी आप नापी करते हैं तो हमेशा नक्शा पर जब दूरी नापी कीजिएगा तो आप कड़ी से ही निकालिएगा, यानी जो भी नक्शा पर दूरी होगा वह आपको कड़ी से ही निकालना होगा। उसके बाद फीट में अगर आपको बदलना है तो फीट में बदलने का यही है, कड़ी से फीट, कड़ी से मीटर, कड़ी से गज। अब जो भी आपको निकालना हो 88 मतलब
बित्ता, ये सब जो भी निकलना है वो आप इसी तरह करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। दूसरी बात कि और जब आप ज़मीन को नापी कीजिएगा और आपने क्या किया, फीट से नाप लिया, चलिए आपने फीट से नाप लिया, तो आप जो ज़मीन को फीट से नापिएगा तो कैसे नापिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस ज़मीन की दूरी को कड़ी में नाप लेंगे। नक्शा पर हमने बैठा दिया, कड़ी है, चलो भाई ये जो है 120 कड़ी उत्तर है, चलिए 120 कड़ी उत्तर है, तो आप 120 कड़ी उत्तर ले लीजिए। आप 120 कड़ी आप ले लिए उत्तर, हमको फीट में नापना है, तो 0.66 से गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिएगा तो यह आपको कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 दूना 12 13, 6 का 6, 6 का 6, यानी 2, 6, 3, 9 और 7, यानी इतना आएगा। और एक पॉइंट के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी आपको इतना इंच ज़मीन नापना है। यानी ज़मीन पर आपने कड़ी 120 लिया तो आपको नक्शा तो कड़ी से मिल गया, लेकिन आपको नापना है किस में, इंच में नापना है, यानी फीट वाले से नापना है। तो आपको जो है इतना इंच ज़मीन पर आपको नापना होगा कि यह इतना ज़मीन है, पूरता कि नहीं पूरता। तो नापी इस तरह किया जाता है। अब यह चीज़ आपको और समझना जरूरी है कि यह जो पैमाना है 16 इंच, ये सबसे कम आबादी वाली जगह के लिए, उससे अगर थोड़ा ज़्यादा आबादी हो गया तो उस जगह यह मिलेगा। और जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आबादी मिलेगा, यानी घनी बस्ती, नगर परिषद या नगर निगम या फिर कोई बड़ा शहर है, तो वहाँ पर 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना बनता है, क्योंकि वहाँ छोटा छोटा ज़मीन होता है और उसका पैमाना बनाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए नक्शा को ही बढ़ा दिया जाता है। अब ज़मीन वही नापी कीजिएगा, सिर्फ नक्शा को देखने के लिए बढ़ाया जाता है, यानी उसमें जो है जूम आउट किया जाता है, यानी इतना बड़ा कर दिया जाता है, इसलिए पैमाना होता है। तो कड़ी और पैमाना हमेशा याद रखिएगा, गुनिया से हमेशा कड़ी में ही माप की जाती है, दूसरा चीज़ से मापी नहीं की जाती है। बाद बाकी आपको कन्वर्ट करना है तो इसी से करना होता है। तो यह आपको अमीन के बारे में जानकारी रखना होगा, थोड़ा सा मन रखना होगा, तभी आप कोई चीज़ सीखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको जो है अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी, जानकारी अच्छी मिली ज़रूर होगी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो हम आपको देते रहेंगे। हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ के 10 का और 10+2 का भी क्वेश्चन आंसर आता है, साथ ही कंपटीशन का भी आता है और मैथ का भी देते हैं। यह मेरा जो है वेब जीएस स्टडी सेंटर मल्टीपर्पज़ सब्जेक्ट के लिए, इस पर एजुकेशन वीडियो ही मिलेगा। तो आपको जो भी पढ़ना सीखना है, यानी कंपटीशन की तैयारी करना है, दरोगा या एसएससी का, सीजीएल का तैयारी करना है, एएसआई एसआई का तैयारी करना है, या सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल का तैयारी करना है, जो भी आप तैयारी करते हैं, आरआरबी, जैसे मान लीजिए ड्राइवर की तैयारी करते हैं, स्टेशन मास्टर का, जो भी आप तैयारी करते हैं, वह सारा का सारा जीके जीएस मिलेगा। इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देते रहिए, हम आपको उसके अनुसार से वीडियो जल्दी हो या लेट से हो आपको हम देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है सो ग्रामीण तबके से आते हैं और यहाँ हमें खेतों में काम करना पड़ता है, क्योंकि हम जो है सो बेरोजगार ग्रामीण शिक्षक हैं, इसलिए हम आपके साथ इतना कह रहे हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पैसा लगता नहीं है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह ज्ञान देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।